देश का किसान, इस देश का हर व्यक्ति इस धरती को अपनी माँ के रूप में देखता है। तो आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई इस देश के प्रधानमंत्री? दलाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते और छाती पर चढ़कर बोलना आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। मोदी सरकार ने बताया था नोटबंदी भी बहुत अच्छी है, एकदम ऐतिहासिक फैसला है, जीएसटी भी, लेकिन देश की कमर टूट चुकी है। छात्र युवा बेरोजगार यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक एक चीज के लिए लड़ रहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद ना रह पाएंगे। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार ऊपर आकाश की तरफ कैमरा करे और दिखाए कि आज पंछी भी किस तरह से इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। चाहे एक जानवर हो, पंछी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो खुली हवा में स्वतंत्र रूप से सांस ले पाए। लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जिस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरह से किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है, और जो किसान आंदोलन में एक मुहिम बनकर, एक हिस्सा बनकर लोग गाँव-गाँव से, शहर शहर से आ रहे हैं, उनको रोकने का लगातार काम किया जा रहा है। और इन किसान भाइयों को गाजीपुर बॉर्डर पर एक पंछी, एक जानवर की तरह बंधक बनाकर रख दिया है। ना तो ये उधर जा सकते हैं, ना ही यहाँ पर एक स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं। यहाँ पर बिजली भी काटी गई थी अभी कुछ दिनों पहले, पानी की व्यवस्था भी एक तरह से भंग कर दी गई थी, और लगातार जो आंदोलन है उसमें अनुशासनहीनता का परिचय हमें देखने को मिल रहा है। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगी पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, और उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर, और वहाँ एक ब्लॉक पड़ता है खटीमा, वहाँ का मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। जी बाबूजी, 26 जनवरी के बाद जो नज़ारा हमें बॉर्डरों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को हम देख रहे थे किसान आंदोलन कहीं ना कहीं एक तरह से कमज़ोर होता नजर आ रहा था, लेकिन जब राकेश टिकैत जी का एक भावुक वीडियो वायरल होता है तो पूरे देश से एक जन समूह यहाँ पर उमड़ पड़ता है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा ना, जो 27 जनवरी को रात को घटना हुई, 26 जनवरी को जो हुई, शासन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण हुई, और उनकी ऐसी नीतियों की मैं घोर निंदा करता हूँ। और बाकी रही 27 तारीख वाली बात, वो तो टिकैत जी के आग के गोले थे जो कि एक पानी के रूप में निकले, और वो ऐसे गोले थे सबके अंदरों में दिल के आग लगा दिया। और रातों रात ह्यूम सलाब जो है वो ये गाजीपुर बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में रातों रात लोग आगे, लोगों का दर्द था जो दर्द वो छुपा नहीं पाए, और रातों रात लोग यहाँ पर आए। बाबूजी, जब मोदी जी ने 370 धारा हटाई थी कश्मीर से, जब हमने देखा था वहाँ पर इंटरनेट भी ठप कर दिए गए थे, हर तरह की जो सुविधाएं थी वो रोक दी गई थी, और उसी तरह का माहौल आज हम गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर देख रहे हैं। और देश में जितने भी बॉर्डर लगातार इस तरह के हालात बने हुए हैं कि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, किसान भाइयों को आने नहीं दिया जा रहा, और जो लोग इन समर्थन में आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की जा रही है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा ना देखो, जो दिल में आग होती है ना, वो तो ज़रूरी जलती है। हमारी रोटी का जरिया है, हम इसके बगैर हमारे ना कारखाने ना कुछ है, हमारा परिवार कहाँ से पलेगा? मोदी जी का तो कुछ है नहीं, घर वाली छोड़ दी, बच्चे है नहीं, कुछ नहीं है। जिस माता ने बच्चा नहीं जनाया उसको क्या होता है, दर्द पीड़ा कैसी होती है। हमें तो इतनी मुश्किलें हैं किसानों के लिए, इसलिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। भले कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी धरती को नहीं, कारपोरेट घरानों को बिल्कुल नहीं दे सकते। बाबूजी, इतिहास गवाह और हमने अक्सर देखा है कि जब क्योंकि इस देश का किसान, इस देश का हर व्यक्ति इस धरती को अपनी माँ के रूप में देखता है, तो आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की कि उसी माता का, जो लोग कहते हैं कि धरती हमारी माता, उस माता का सौदा करने पर तुले हुए हैं? ऐसा है ना, जब ये लॉकडाउन था, सब कारखाने जितनी थे, कंपनियां फेल हो गई। एक कृषि ऐसी थी जो फेल नहीं हो पाई, और मोदी जी ने ये सोचा कि मोदी जी ने 2 इलेक्शन लड़े हैं, उन कंपनियों से, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनसे पैसा लेकर इलेक्शन लड़े हैं, ये अपना कर्ज चुकाना चाह रहे हैं। जब ये उनसे बिके हुए, हम कह रहे हैं, हम किसान कह रहे हैं, हम चंदा करके हम खरीद लेते हैं मोदी जी को, हमारे साथ सौदा कर लें, लेकिन हम ज़मीन अपनी को नहीं बिकने देंगे। किसान हमारे घर के हैं, अगर कल को खेती के साथ कुछ होता है, खेती बिकती है, तो हमारी पढ़ाई सीधे सीधे बंद हो जाएगी। ऊपर से मोदी सरकार की नीतियां ऐसी है कि दिन पे दिन निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उस निजीकरण के बढ़ावा दिए जाने से फीस बहुत महंगी हो जा रही है, एजुकेशन पे बजट खत्म किया जा रहा है, सीटें नहीं है, प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटियों में,
और इस मामले में और नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को खोला जा रहा है ताकि जिसके पास पैसा हो सिर्फ वही पढ़ सके। ऐसे में एक तरफ किसानों के ऊपर हमला है, एक तरफ नई शिक्षा नीति के नाम पर अभी जो है छात्रों पर हमला किया गया है। बजट ले आकर के पूरे देश को बेचने की तैयारी कर ली गई है। 100 साल का अच्छा है, बहुत सही। मोदी सरकार ने बताया था नोटबंदी भी बहुत अच्छी है, एकदम ऐतिहासिक फैसला है, जीएसटी भी। लेकिन देश की कमर टूट चुकी है। छात्र युवा बेरोजगार यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक एक चीज के लिए लड़ रहा है और आंदोलन कर रहा है। आजादी को 70 साल हुए हैं, तो 100 साल पहले की जो बता रहे हैं, जैसे स्ट्रीम मीडिया बता रही है कि 100 साल में सबसे अच्छा बजट है, कैसे देखते हैं? 100 साल में कहाँ से अच्छा बजट सर? बजट को 2-3 साल पहले देखिए ना, जो वादे किए थे इन्होंने वो पूरे नहीं कर पाए। 2.25 लाख की बात की थी प्राइवेट सरकारी संपत्तियां बेच के 2.25 लाख रुपए जुटाने, 2.25 लाख करोड़ जुटाने की बात की गई थी। 32 लाख जुटा था और अब की बात ज्यादा चीजें बेच करके 2.25 लाख जुटाने की बात करी। इतनी गणित हमें नहीं आती है क्या कि ज्यादा सामान बेचोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे? यही अच्छा बजट है 100 साल का। इतनी तो यार रामानुजम वगैरह होते, अरबट वगैरह तो वो सुसाइड कर लेते गणित देख करके आपका। कटीले तार वगैरह लगा दिए। एक ही बात कहना चाहूँगा, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते और छाती पर चढ़कर बोलना आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम सागर गौतम है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सहारनपुर से आया हूँ किसानों को सपोर्ट करने के लिए। अपने जिस तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। अच्छा, और हमेशा आखिर दम तक खड़े रहेंगे। 4 रुपए में नहीं बिकने। रावत कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। जब आतंकवादी नहीं है हम अर्नब गोस्वामी आतंकवादी है, उसकी चैट लीक हुई है, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता भाई? उसकी गिरफ्तारी कब होगी? यूएपीए लगाने के लिए किसान है, यूएपीए लगाने के लिए नेता ही बचे हैं। हम आतंकवादी थोड़ा ही है, हम छात्र हैं, हम पढ़ने वाले हैं। आपको आतंकवादी थोड़ा ही लग रहे हैं। जब 5 एक मिनट, जब 5 रुपए का पार्ले जी 4 में नहीं बिकने का ना, तो 18 रुपए वाला अनाज 1100 में नहीं बिकनेगा। सीधी सी बात है। कंगना रनावत कह रही हैं कि लोग इनका इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो बैठे हैं वो आतंकवादी और खालिस्तानी पाकिस्तानी बैठे। कौन कंगना रनावत? कौन कंगना रनावत? कौन है? कौन कंगना रनौत? कंगना रनौत जो है वो वी डोंट नो कंगना रनावत, वी नो ओनली मोदी। हम मोदी से जवाब मांग रहे, कंगना रनावत से नहीं। हमें मीडिएटर्स नहीं चाहिए। चीज में क्यों बोलती रहती है? वो बोले भाई, उनका मर्जी, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोले, बिल्कुल बोले, डंके की चोट पे बोले। पूरा आरएसएस बोल रहा है, वो बोलेंगे तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कंगना रनौत जो है बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगी, इसीलिए जो है अब पार्टी के लिए जाएगी तो काम करेगी। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कंगना रोज जो किसानों के ऊपर टिप्पणी कर रही है, आने वाले समय में उसको टिकट दिया जाएगा जब इस तरीके की जो है जो बातें करेगी। इसीलिए जो कंगना रनौत और जो गोदी मीडिया है, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और जो किसानों के समर्थन में उनको बोला जा रहा है कि ये आतंकवादी है। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि सबसे बड़े आतंकवादी तो वो अर्नब गोस्वामी और वो गोदी मीडिया है जो पुलवामा अटैक के बाद जो है जश्न मनाते हैं। अरे हम वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं, जो देश को पालता है, हम उनके साथ खड़े हैं। आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता नारे लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर क्या कहना है? हम यही कहते हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी है, इनका आप इतिहास पढ़ लीजिए। जब देश गुलाम था तब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है अंग्रेजों से माफीनामे मांगते थे। 3-3 बार इन्होंने माफीनामे मांगे हैं और आज भी वही चीजें कर रही है। आज देश का हर एक, चाहे युवा हो, किसान हो, चाहे जितने भी लोग हैं, वो किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं ये सरकार के साथ खड़े हैं और ये बोलते हैं कि किसानों के ऊपर पत्थर बरसाओ। इनका इतिहास शुरू से यही रहा है, जो सत्ता पक्ष में होता है उनके साथ खड़े होने का। तो हम उन पर यही कहना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, इनका शुरू से ही गद्दारी का इतिहास रहा है। जी, हम देखते हैं एक पंछी हो या जानवर हो, अगर उसको भी हम 10 दिनों तक बंधक बनाकर रख दिया जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, लोहे की गई है, उससे मतलब एक तरह से रास्ते को रोक दिया गया और जो किसान आंदोलन में लोग आ रहे हैं उनको लगातार रोकने का काम किया जा रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस तानाशाही सरकार को और इस पुलिस प्रशासन को? हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर सरकार जो है इन तुगलकी फरमानों को वापस लेती, इन तीनों कानूनों को वापस लेती है, तो देश के जितने भी बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे हैं वो उसी दिन वहाँ से वापस चले जाएंगे।